अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे खैर व आफियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं उर्दू का यानी 10वीं क्लास का दरख्शा एक किताब है जिसमें सबक नंबर 1 का हम सबसे पहले लेके आए हैं जिस सबक का नाम है हम्द अज़्ज़ा वजल, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा बोर्ड पे, हम्द अज़्ज़ा वजल। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम्द अज़्ज़ा वजल कहते किसे हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें जो लेसन का जो मेन वर्ड होता है, जो ऊपर लिखा हुआ होता है, उसको हम समझेंगे तभी हम बआसानी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये सबसे पहले लिखा है हम्द अज़्ज़ा वजल। कह रहे हैं हम्द अज़्ज़ा वजल कहते किसको हैं। तो आइए हम बता रहे हैं। हम्द के माने क्या होता है। हम्द के माने होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ और तौसीफ बयान करने को हम्द कहते हैं। और आप कहेंगे सर हम्द जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ समझने की होती है कि अल्लाह की तारीफ जो की जा रही है वो तारीफ के माने क्या है। यानी किसी भी अगर हम लफ्ज़ या वर्ड को या सेंटेंस को या जुमला को जब हम बोलते हैं तो उसका समझना बेहद ज़रूरी है। हम तो कह देते हैं कि हम जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है उसे हम कहते हैं। ये जुमला एक सेंटेंस है जिसको हमने बाआसानी कह दिया, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि तारीफ कहते किसे हैं। तो तारीफ कहते हैं जिसमें खूबी बयान की जाए। खूबी के माने बड़ाई बयान की जाए, उसको तारीफ कहते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग कि तारीफ के माने होता है खूबी, बड़ाई, अच्छाई, सच्चाई बयान करने को तारीफ कहते हैं। और एक लफ्ज और है तौसीफ। इसके माने भी बड़ाई या अच्छाई बयान करना ही होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गुड के माने अच्छा होता है, और वेरी का लफ्ज जब इस्तेमाल कर दिया जाता है गुड में तो वेरी गुड, इस लफ्ज को मजबूत करने के लिए, बहुत अच्छे के लिए इस्तेमाल वेरी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सेम कंडीशन वही है कि तारीफ और तौसीफ, तारीफ की को मजबूत करने के लिए लफ्ज तौसीफ का बढ़ा दिया गया है, यानी तौसीफ को बढ़ा दिया गया है। इसके और इसके माने हम हैं, यानी एक ही जैसे हैं, यानी सच्चाई और अच्छाई और बड़ाई बयान करने को तारीफ कहते हैं। तो मैंने बताया कि हम जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए उसे हम्द कहते हैं। देखिए मैंने सवाल में भी लिखा है कि आपकी किताब में जो सवाल आएगा सबसे पहले वो आएगा कि हम्द किसे कहते हैं। तो आपको जवाब देना है कि हम्द जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। और मैंने बता दिया है कि तारीफ और तौसीफ के माने बड़ाई और खूबी के होते हैं। चलिए आते हैं दूसरी सवाल की तरफ। जो हमारा सवाल है एक उसमें सवाल है कि नात किसे कहते हैं। नात का लफ्ज आप लोग बार बार सुनते होंगे। आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों कि नात कहते हैं जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए उसे नात कहते हैं। देखिए मैंने बताया था कि तारीफ और तौसीफ जिसमें अच्छाई और बड़ाई बयान की जाती है उसे तारीफ और तौसीफ कहते हैं। इस बात को हमेशा ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जितना भी आएगा तारीफ और तौसीफ ही के हम माने के आते हैं। तो कह रहे हैं कि नात जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। देखिए मैंने दूसरा सवाल लिखा है नात किसे कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। चलिए उसमें तीसरा जो सवाल है, यानी किताब के अंदर जो सवाल दिया गया है जिसको हल करने के लिए हम आपके सामने खड़े हैं, मनक़बत। कह रहे हैं मनक़बत किसे कहते हैं। लफ्ज को आप समझिएगा, वर्ड जो होता है उसको कह देना ही सिर्फ ये आसान नहीं होता। कह देना ये कह दिए, लेकिन उसका समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो तीसरा नंबर सवाल हमने लिखा है मनक़बत किसे कहते हैं, ये आपके जहन में बार बार सवाल पैदा होगा, सर मैंने पढ़ा था कि मनक़बत, कसीदा वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीजों को मैं आसानी समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। तो मनक़बत किसे कहते हैं, मैंने जवाब में लिखा है जिसमें औलियाउल्लाह या बुजुर्गान दीन की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है उसे कहते हैं मनक़बत। कह रहे हैं इसमें दो वर्ड मिला है जिसमें आपको डाउट होगा कि जिसमें औलिया अल्लाह की तारीफ बयान किए जाए। अब औलिया अल्लाह किसे कहते हैं, देखिए बच्चों
बोर्ड पे जो मैंने निशान लगाया ये औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन, इन दोनों लफ्जों पे वर्ड पे आपका डाउट होगा कि ये दोनों है कौन। आखिर मनकबत जिसे कहते हैं, जिसमें औलिया और बुजुर्गान दीन की तारीफ बयान की जा रही है, ये है कौन लोग? तो मैं बताना चाहता हूं औलिया वली से बना है, यानी वली जो लफ्ज है वाहिद है। देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि वली, ये वली जो है ये है वाहिद, इसमें दिखाना चाहता हूं वाहिद, इसी से औलिया बना है। औलिया यानी ये हो गया उसका प्लूरल, यानी इसको कहेंगे जमा, हम इसको क्या कहेंगे? जमा, यानी वाहिद और जमा, वाहिद से बन गया जमा। तो औलिया अल्लाह वली कहते हैं जो सच्चा और अच्छा बंदा होता है, यानी गॉड, ईश्वर, लॉर्ड की तरफ से जो इंसान भेजे गए इस दुनिया के अंदर, उसमें सच्चाई को बढ़ाने के लिए और बुराई को रोकने के जो काम करते हैं वो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, उन्हीं को औलिया अल्लाह कहा जाता है। यानी वली की जमा है, यानी बहुत सारे अल्लाह के दोस्त, वली के माने असल दोस्त के होते हैं, तो औलिया अल्लाह यानी बहुत सारे लोग जो अल्लाह के दोस्त हैं। अब कह रहे हैं दूसरा हमारा जो डाउट था वो था बुजुर्गाने दीन। बुजुर्गाने क्या बच्चों? बुजुर्गाने दीन, यानी एक लफ्ज आप बार बार सुनते होंगे, जैसे अपने इलाके में, गांव में, समाज में हर वक्त ये बात आती रहती है कि बुजुर्ग, आप बहुत बुजुर्ग हो। क्या हो बच्चों? बहुत बुजुर्ग हो। ये बुजुर्ग का लफ्ज जो है ना, ये बार बार आप लोगों के जहन में आता ही रहता है। तो मैं बताना चाहूंगा बुजुर्गाने दीन, बुजुर्गाने दीन कहते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, जो बुजुर्गाने दीन है ना, इसके माने होता है दीन के बड़े लोग। बुजुर्ग के माने होता है बड़ा, यानी समझदार, अक्लमंद, हर चीज को जानने वाला, पहचानने वाले को बुजुर्गान कहते हैं। कह रहे हैं बुजुर्गाने दीन उसको कहते हैं जो सच्ची, दीन किसे कहते हैं? दीन उसे कहते हैं जो खालिस अल्लाह, ईश्वर, गॉड, लॉर्ड की तरफ से भेजे गए मैसेंजर, प्रोफेट के जरिए दुनिया के अंदर इंसानों को दिया जाता है, और वो दुनिया में प्रोफेट, मैसेंजर लोगों तक उस बात को पहुंचा देते हैं, उसको कहते हैं दीन। तो कह रहे हैं बुजुर्गाने दीन यानी दीन के अकल रखने वाले, समझ रखने वाले को बुजुर्गाने दीन कहते हैं। खैर, इस पे ना बात करते हुए, ये समझ में आ गई होगी, मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर जो सवाल आपको समझ में ना आते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसकी अगले दिन जवाबदेही हो जाएगी, या फिर आपको उसी वक्त जवाब मिल जाएगा। कह रहे हैं मनकबत कहते हैं जिसमें औलिया अल्लाह या बुजुर्गाने दीन की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, उसे मनकबत कहते हैं। चलिए अब चौथी सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल जो है वो है कसीदा। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में यानी सबक में पढ़ा होगा कसीदा। मनकबत के बाद कसीदा, कसीदा का लफ्ज आप लोगों ने पढ़ा होगा। कह रहे हैं कसीदा किसे कहते हैं? तो देखिए जवाब में मैंने बच्चों लिखा है कि जिसमें किसी आम शख्स या बादशाह की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसे कसीदा कहते हैं। यानी कसीदा में किसी आम शख्स की तारीफ। देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं एक निशान खींच रहा हूं जिसपे आपको जहन लगाना है। मैंने हर बार ये कहना चाहता हूं कि सेंटेंस बोल देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसको समझना सबसे असल काम होता है। तो आम शख्स किसे कहते हैं? कह रहे हैं आम और खास दो लफ्ज होते हैं जो आपको बार बार बताए जाते हैं। एक होता है आम, आम कहते हैं जिसमें पूरे कायनात के लोग शामिल हों, उसे आम कहते हैं। और उसी कायनात में से अगर किसी का एक निशानदेही कर दिया जाए या किसी एक शख्स का नाम ले लिया जाए, वो हो जाता है खास। आम और खास में बस यही फर्क है। कह रहे हैं किसी भी इंसान, किसी आम शख्स यानी किसी भी इंसान या बादशाह की तारीफ अगर की जा रही है, उसके सच्चाई और अच्छाई को बताया जा रहा है, उसी को कहते हैं कसीदा। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी आदमी की अगर तारीफ हो रही है या तौसीफ बयान किया जा रहा है तो समझ लीजिए वो कसीदा है। चलिए इसके बाद हम एक ऐसी सवालात की तरफ चलते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये सवालात आपके जो इम्तहानात होते हैं उसमें हर वक्त पूछते रहते हैं। अभी आपके सामने जो सवालात आएंगे वो देख के आप खुद कहेंगे सर जो पढ़ा रहे हैं वो सवालात आते रहते हैं। सबसे पहला जो सवाल है जिसमें 4 जवाब हैं, उसमें से आपको एक चुनना है, जिसका नाम होता है मारूजी सवालात।
معروضی سوالات. سوال کہتے ہیں واحد، یعنی سوال جو ہوتا ہے ایک سوال کو سوال کہتے ہیں، اور سوالات اگر ہو وہ ہے جمع یعنی سنگولر اور پلورل. سوال جو ہوتا ہے سنگولر ہوتا ہے اور سوالات جو ہوتے ہیں اس کو پلورل کہا جاتا ہے یعنی جمع کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں نمبر 1 سوال، حمد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حمد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یعنی لغوی کے معنی ہوتا ہے اصل، یعنی حمد کہتے کسے ہیں؟ جواب دیے ہیں، آپ دیکھیے گا غور سے. کہہ رہے ہیں کسی بھی، یعنی جواب جو ہے اس میں سب سے پہلا جو جواب ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو آپ حمد کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسرا جواب دیے ہیں خدا تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. کیا حمد خدا تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا اور بالکل صحیح جواب ہے اس کا. اس سوال کا جواب حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ خدا کی تعریف بیان کرنا. تو اس میں 4 جوابات دیے گئے ہیں. دیکھیے، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، ایک خدا کی تعریف بیان کرنا اور یہ سچ ہے. ایک تیسرا ہے کسی انسان کی تعریف بیان کرنا. تو کسی بھی انسان کی تعریف بیان کرنے کو ہم نہیں کہہ سکتے. جس میں صرف اور صرف خدا کی تعریف بیان کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں. چلیے آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو نوٹ کر لیجئے بچوں کہ حمد کے لغوی معنی ہوتے ہیں خدا کی تعریف بیان کرنا. چلیے آگے سوال کی طرف، دوسرے سوال کی طرف اگر ہم بات کریں تو دوسرا سوال ہے کسی بھی کام کی شروعات. کسی بھی کام کی شروعات شروع کی جمع ہے، یعنی شروع واحد ہے اور شروعات اس کی جمع ہے. تو کہہ رہے ہیں کسی بھی کام کی شروعات کسے کہتے ہیں؟ اوپننگ، یعنی ابھی کرنے کو شروعات کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں شروعات کس کے ساتھ کی جاتی ہے، یعنی کسی بھی کام کی شروعات اگر کی جائے تو کس چیز سے کی جاتی ہے. چلیے اس کے جوابات 4 ہیں جو آپ کے سامنے پڑھیں گے اور صحیح جواب کا آنسر ہم لوگ چن کے نشان لگا لیں گے اور آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے گا. کسی بھی کام کی شروعات کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ دیکھیے جواب میں سب سے پہلے لکھا ہے نعت کے ساتھ. کیا یہ صحیح جواب ہے؟ نہیں، یہ غلط جواب ہے. چلیے دوسرا ہے قصیدے کے ساتھ. نہیں، یہ بھی غلط جواب ہے. چونکہ آپ نے پڑھا نعت کے معنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا اور قصیدہ کے معنی ہوتا ہے کسی عام شخص کی تعریف بیان کرنا. اگر دو نہیں ہوئے تو آگے دیکھیے حمد کے ساتھ. جی آپ نے صحیح سنا، حمد کے ساتھ، یعنی کسی بھی کام کی شروعات جو ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریف کے ساتھ ہوتی ہے اور حمد کے ساتھ. یہاں جواب صحیح ہے، بالکل صحیح. تیسرا نمبر جو جواب ہے وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیے بچوں تیسرا نمبر جواب، اس وجہ سے کسی بھی کام کی شروعات جو ہوتی ہے وہ حمد ہی کے ساتھ ہوتی ہے، قصیدے کے ساتھ نہیں ہوتی، نعت کے ساتھ نہیں ہوتی. اور چوتھا جواب جو ہے منقبت کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی نہیں ہوتی. تو بچا ہمارا تیسرا جواب وہ حمد کے ساتھ اور بالکل صحیح جواب ہے. اس وجہ سے کہ حمد یعنی اللہ کی تعریف کے ساتھ ہر کام کی شروعات کی جاتی ہے. چلیے اب ہم لوگ تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں جو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تیسرا سوال جو ہے وہ ہے نعت. کہہ رہے ہیں نعت میں کس کی صفات بیان کی جاتی ہے؟ ہم نے بتایا ابھی نعت وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. وہی سوال آپ پوچھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو جواب بتا چکا ہوں، آپ کو اس میں سے چننا ہے. دیکھیے کہہ رہے ہیں نعت میں کس کی صفات بیان کی جاتی ہے؟ صفت کہتے ہیں خوبی کو، اور اسی کا جمع ہے، یہ جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ صفت کی جمع ہے صفات. کہہ رہے ہیں کس کی صفات بیان کی گئی ہے، کس کی خوبی اور بڑائی بیان کی گئی ہے نعت میں؟ کہہ رہے ہیں اس میں جواب 4 دیے ہیں جس میں سے پہلا جو جواب ہے خدائے رب العزت کی. کیا صحیح ہے؟ یعنی نعت کے اندر کس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے؟ کیا خدائے رب العزت کی بیان کی جاتی ہے؟ نہیں، غلط جواب. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. جی بالکل صحیح جواب ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دوسرا سوال کا جواب دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا ہے. یعنی نعت کے اندر صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اور تیسرا نمبر جو جواب ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ جواب نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. چلیے اس کے بعد ہم چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں. جو ہمارا سوال ہے وہ ہے سب سے اہم، جو سوالات امتحانات میں آتے رہتے ہیں، وہ ہے شبنم کمالی کا تعلق کہاں سے تھا. چلیے
शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से था? ताल्लुक के माने जोड़, यानी रहने वाले कहाँ से थे। इसमें 4 जवाब दिए गए हैं, वो आपको चूज करना है, जो मैं आसानी बता दूंगा, आप समझ सकते हैं। कह रहे हैं सबसे पहला जो जवाब है वो है मुंबई, और दूसरा जो जवाब है वो है बिहार। क्या शबनम कमाली मुंबई से ताल्लुक रखते थे? जी नहीं। बिहार से ताल्लुक रखते थे? जी बिल्कुल, जवाब सही है, बिहार से रखते थे। शबनम कमाली का जो ताल्लुक था वो बिहार से था, और वो बिहार में पैदा भी हुए थे। मुरादाबाद गलत जवाब, दिल्ली गलत जवाब। इसमें जो दूसरे नंबर पे है वो है बिहार, बिल्कुल सही है, क्योंकि शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार से था। चलिए इसके बाद हम 5वें सवाल की तरफ आते हैं। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? जी आपने सही सुना कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था। ये भी सवाल में आते हैं और ये सवाल हर जगह किए जाते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें 4 जवाब दिए गए हैं, 4 जवाब दिए गए हैं, इसमें से एक को चूज करना है जो सही हो और अहम हो। कह रहे हैं सैयद मुजीबुर रहमान। सबसे पहले जो बता रहे हैं जवाब में सैयद मुजीबुर रहमान। क्या आप लोग जानते हैं कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो जवाब में दिए हैं शबनम कमाली का सबसे पहला नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या ये सही है? आप लोग चूज कीजिए। 2 नंबर में पढ़ रहा हूं, आप बताइएगा। मुस्तफा रजा, क्या ये जवाब सही है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। ये शबनम कमाली का जो असल नाम था वो मुस्तफा रजा था। क्या है बच्चों? मुस्तफा रजा, बिल्कुल आपने सही सुना। और इसमें तीसरा जवाब दिया है सैयद मोहम्मद मोहसिन, जो नहीं है, और अहमद रजा, ये भी नहीं है। अहमद खान जो लिखा हुआ है ये भी नहीं है। इसका सही जवाब बिल्कुल शबनम कमाली का असल नाम क्या था, तो आपको जवाब टिक मारना है मुस्तफा रजा पर, यानी दूसरे नंबर पे। ऐसा ना हो कि कहीं आप इसको देखें और नोट ना करें। आप लोग नोट कीजिए और सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये सवालात ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको पलट के दिया जा सकता है, यानी दूसरे का जवाब तीसरे में, तीसरे का जवाब चौथे में। तो इसको बआसानी याद कर लेना है कि उनका नाम असल में मुस्तफा ही रजा था। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 की तरफ अगर चलते हैं तो सवाल नंबर 6 है शबनम कमाली का तखल्लुस नाम क्या था? तखल्लुस, इसमें आपको डाउट होगा कि सर तखल्लुस किसे कहते हैं। इसमें सबको डाउट होता है कि तखल्लुस सर किसे कहते हैं। तो आज मैं खुलासा करना चाहता हूं इस लफ्ज का, इस वर्ड का, कि तखल्लुस कहते किसे हैं। कह रहे हैं तखल्लुस के लग़वी माने जो होते हैं, असल माने जो होते हैं, वो है तखल्लुस के माने एक शायर जो होता है, शेर कहने वाला, वो शेर कहने वाले का दूसरा जो नाम होता है, वो अपने शेर के आखिर में जो इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। जी आपने सही सुना कि एक शायर जो अपने शेर में अपने नाम का इस्तेमाल करता है उसी को तखल्लुस कहते हैं। जी ये तो समझ में आ गया। तो कह रहे हैं शबनम कमाली का तखल्लुस नाम क्या था? चलिए इसके जवाब 4 हैं, जिसमें से आपको चूज करना है एक, और वो चूज करने के बाद यानी इसमें निशान लगाना है। चलिए शबनम, क्या शबनम कमाली का असल नाम, तखल्लुस नाम जो था वो शबनम था? आप लोग बताएं, रजा था या कमाली था या मुस्तफा था? जी जल्दी बोलिए आप लोग। तो इनका असल यानी तखल्लुस जो नाम था वो था शबनम। क्या था बच्चों? शबनम। इस वजह से कि हमने ऊपर पढ़ा असल नाम मुस्तफा रजा था। क्या था? मुस्तफा रजा। तो इनका जो शबनम कमाली नाम है इसमें तखल्लुस तो शबनम करते थे। जाहिर सी बात है पहला जवाब बिल्कुल सही है। जी आपने सही सुना कि पहला जवाब सही है। रजा भी नहीं है, कमाली भी नहीं है, मुस्तफा भी नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर 7। शबनम कमाली कब पैदा हुए? ये भी एक अहम और जरूरत की सवाल है जो इम्तिहानात में आते ही रहते हैं और आएंगे भी। कह रहे हैं शबनम कमाली कब पैदा हुए? जवाब इसमें है 4। जवाब कितने हैं? 4 जवाब है। 4 हो गए। चलिए कह रहे हैं कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, ये आते रहते हैं सवाल। तो इसका जवाब हम बता रहे हैं कि 4 जवाबात हैं। एक है 22 जुलाई 1918, एक है 22 जुलाई 1938, एक है 23 जुलाई 1930, एक है 21 जून 1938। तो इसमें सबसे सही जवाब है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली पैदा हुए थे। जी आपने सही सुना। ये दूसरा जो जवाब है ये बिल्कुल सही है, यानी दूसरा जवाब
22 जुलाई 1938 को कौन पैदा हुए थे बच्चों? शबनम कमाली पैदा हुए थे। चलिए इसके बाद 8वां सवाल जो हमारा है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? इसमें है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। कह रहे हैं ये भी अहम सवाल है, ये सवाल आते रहते हैं जो आपके सवाल में आएंगे, इम्तहानात में आएंगे। इसमें भी 4 जवाब दिए गए हैं, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो एक जो सबसे पहला है सीतामढ़ी, एक है गया जिला, एक है पटना, एक है दिल्ली। इन चारों में से चूज करना है, इसमें से निशानदेही करना है कि असल है कौन सही। तो आपको बताना चाहता हूं ये पहले वाला सवाल, ये पहले वाला जवाब जो है बिल्कुल सही है, यानी सीतामढ़ी में वो पैदा हुए थे, पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 9 सवाल की तरफ। कह रहे हैं सवाल इसमें है कि इनमें से कौन सा मजमुआ जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा मजमुआ किसे कहते हैं? कह रहे हैं जिसमें बहुत सारे मजमून जमा किए गए हों उसी को मजमुआ कहते हैं, और ये जमा की जमा है। मजमुआ यानी किताबी शक्ल में होता है। कह रहे हैं शबनम कमाली का कौन सा है? इसमें 4 जवाब हैं। नंबर 1 एक नाविल, जवाब में इन्होंने दिया है कि एक नाविल। क्या एक नाविल शबनम कमाली की लिखी हुई मजमुआ है? दूसरा 4 चेहरे, क्या शबनम कमाली ने 4 चेहरे लिखे थे? या फिर आदमी के रूप शबनम कमाली ने लिखे थे? या फिर आप देख सकते हैं रियाज़े अकीदत, या ये लिखे थे। तो इन तीनों को छोड़ दीजिए, जवाब है रियाज़े अकीदत, क्योंकि शबनम कमाली ने जो लिखा है मजमुआ वो है रियाज़े अकीदत। चलिए अब 10वें सवाल की तरफ अगर हम बात करें तो ये सबसे अहम सवाल जो है, खुदाए अज़्ज़ा वजल की तख्लीक किसने की है? यानी खुदाए अज़्ज़ा वजल की तख्लीक किसने की है? चलिए ये हम्द यानी खुदाए अज़्ज़ा वजल की तख्लीक किसने की? ये इसमें खुदाए अज़्ज़ा वजल नहीं है, सॉरी, इसमें जो है हम्द अज़्ज़ा वजल है। यानी हम्द अज़्ज़ा वजल की बात करें तो इसमें जो आपने चैप्टर में सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग का है हम्द अज़्ज़ा वजल है, वही कह रहे हैं। मैंने गलती बोल दिया है, अस्तग़फिरुल्लाह, खुदा अज़्ज़ा वजल, लेकिन असल जो है हम्द अज़्ज़ा वजल है, उसकी तख्लीक किसने की है? सबसे पहला जो जवाब है वह है सुहेल अज़ीमाबादी। क्या हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल की तख्लीक सुहेल अज़ीमाबादी ने की है? जी आपने गलत सुना, यानी गलत है जवाब इसका, ये नहीं है। निगार अज़ीम ने किया, ये भी गलत जवाब। सर सैयद ने किया, ये भी गलत जवाब। शबनम कमाली ने किया, जी बिल्कुल शबनम कमाली ने किया है। चलिए आज ये तमाम के तमाम सवालात आपके सामने हैं। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या फिर आप कोशिश कीजिए कि इन तमाम सवालों को जल्दी से जल्दी याद कीजिए आप लोग। और इसके और भी सवालात हैं जो आते रहेंगे, जो आपके सामने आते रहेंगे, इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और याद कीजिए, ठीक है। चलिए 2 सवाल और रह गए थे जो आपके सामने मैं हाजिर किया हूँ। सबसे अहम और सबसे पॉइंट के सवाल है जिसमें 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लीजिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चों को इसमें जोड़िए ताकि जल्दी से जल्दी हम पढ़ाएं और यहाँ हमारी हिम्मत अफजाई हो। चलिए सवाल देखिए, शबनम कमाली के कितने मजमूए शाये हुए हैं? ये सवाल हमने नहीं लिखवाया था, जो आपके सामने हाजिर है। तो आपको जवाब में लिखना है जो मैंने लिखा है, 4 मजमूए शाये हुए थे। शबनम कमाली के 4 मजमूए शाये हुए थे। शाये के माने क्या होते हैं आपको बता रहा हूँ। शाये के माने होता है छपना, यानी जो छप के आते हैं उसी को शाये कहते हैं। कह रहे हैं उसमें सबसे पहले जिसका नाम है अनवार अकीदत, पहला, दूसरा है रियाज़े अकीदत, तीसरा है फिरदौस अकीदत, चौथा है सोहबाए अकीदत। ये चारों के नाम मैंने लिख दिए हैं कि शबनम कमाली के 4 मजमूए शाये हुए, जिसमें से एक का नाम अनवार अकीदत, दूसरे का नाम ज़ियाए अकीदत, तीसरे का नाम फिरदौस अकीदत और चौथे का नाम जो है सोहबाए अकीदत है। चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? ये सारे बच्चे पूछते रहते हैं, सर हमें नहीं मालूम है और किताब में नहीं लिखा गया है। ये सारे बच्चे पूछते रहते हैं, तो आज मैं जवाब लिख दिया हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत अहम जवाब है, शबनम कमाली का इंतकाल अगस्त 2004 में हुआ था, यानी अगस्त का महीना चल रहा था और 2004 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया।
اور اس میں عیسوی کا لفظ جو بنایا گیا ہے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. عیسوی جو ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جو شروع ہوا ہے اسے عیسوی کہتے ہیں, اور جہاں ہاں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے ہجری کہتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کیا تھا اس کو ہجری کہتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام سے جو چل رہا ہے وہ ہے عیسوی. چلیے خیر, اس کے آگے سوال جو ہے انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے. جی آپ نے صحیح سنا, یہ سوال یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے. جواب اللہ تعالی حل کرتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں حل کر سکتا. چلیے جو 5 نمبر کا سوال میں نے بولا تھا وہ یہ ہے, حمد کسے کہتے ہیں. اس کو 5 جملے میں استعمال کرنا ہے, 5 جملے میں بتانا ہے. چلیے کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حمد کے لغوی معنی, یعنی لغوی کے معنی ابھی سمجھایا تھا, اصل معنی خدا کی تعریف کے ہیں, یعنی خدا ہی کی بڑائی بیان کرنا ہے. جب شاعر اپنے شاعری میں خدا کی تعریف کے معنی بڑائی اور اس کی صفات کے معنی بڑائی, اچھائی, خوبیاں بیان کرتا ہے اسے حمد کہتے ہیں. خدا کو کسی کے ساتھ شریک کرنا نہیں چاہیے, یعنی اللہ جو ہے, ایشور جو ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. آپ کہیں گے سر شریک کیا چیز ہوتی ہے؟ تو بچوں شریک کہتے ہیں کسی کے ساتھ ملا دینا کسی کو, اور اللہ جو ہے, خدا جو ہے, اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملایا جا سکتا, اسی کو, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کیا جائے. حمد میں شاعر صرف اللہ کی یعنی خدا کی صفات کو بیان کرتا ہے اور صرف اسی کی تعریف بیان کرتا ہے, یعنی اللہ ہی کی تعریف بیان کرتا ہے. چلیے آج کا چیپٹر ختم ہوا, آج کا سبق ختم ہو گیا. انشاءاللہ فی امان اللہ, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ہم دوسرے چیپٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.